अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आते हैं मार्केट फोर्सेस या मार्केट मसल्स के ऊपर। अच्छा, अब आप सारे एक काम करें कि जल्दी से मुझे बताएं कि आप सब ने इकोनॉमिक्स तो पढ़ रखी होगी, तो उधर ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं। चलो मैं हिंट देता हूँ, 2 मार्केट फोर्सेस होती हैं, लिखें अपने पास कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा आपको कौन सी होती हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम उससे पहले जबकि ये डिस्कस करेंगे मार्केट फोर्सेस कौन होती हैं, हम उससे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्लेयर ऑफ द मार्केट। तो आप सारे मुझे बताएं कि हु इज द सेंट्रल प्लेयर ऑफ मार्केट। क्या आ रहा है आपके माइंड में, लिखें इस बॉक्स के अंदर, लिखें। मुझे पता है आपके माइंड में क्या आ रहा होगा। और वो ये तो हरगिज नहीं होगा, रिटेलर। ठीक है, आप में से ज़्यादातर ने लिखा होगा कस्टमर। यस, यू आर राइट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आप देखें तो हमने कहा था कि डिफरेंस हमने सीखा था, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो हमें पता चला था कि मार्केट के अंदर जिस बला को हम कस्टमर कहते हैं वो असल में रिटेलर ही होता है, और हम और आप जो एंड यूजर होते हैं हमें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। तो सेंट्रल प्लेयर मार्केट का कंज्यूमर नहीं होता, कस्टमर होता है। लेकिन वो कस्टमर कौन होता है, रिटेलर होता है, जिसे हम और क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये रिटेलर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये रिटेलर जरूरी नहीं है कि इसकी एक छोटी सी एक दुकान हो, इसकी लार्ज ग्रॉसरी भी हो सकती है, इसका एचपीओ हाई पोटेंशियल आउटलेट भी हो सकता है। ठीक है, यह मॉडर्न ट्रेड भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने चूंकि ये टर्म्स अभी सीखी नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो सारे के सारे रिटेलर्स होते हैं हमारे। अब ये सेंट्रल प्लेयर ऑफ द मार्केट है, रिटेलर हमारे पास। ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन नहीं भी आई समझ में सेंट्रल प्लेयर किस तरीके से। अभी देख लेते हैं कि रिटेलर। अच्छा, वैसे एक बात है, एक बात मार्केट में कही जाती है कि अगर आपको अपनी कोई सी भी प्रोडक्ट को कामयाब करना है तो उसका सीधा साधा सा फार्मूला ये है कि ट्रेड को अपनी मुट्ठी में ले लो। ये ट्रेड है जो आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इन भी करवाता है और मार्केट से आउट भी करवाता है। ठीक है, ओप्पो इसकी एक एग्जांपल है कि ओप्पो को जो इंटर करवाने वाला है वो ट्रेड है, ट्रेड इंटर। आप आज भी अगर सदर की सबसे बड़ी मार्केट जो कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन की, वो सदर है, सदर के अंदर है। ठीक है, तो आप अगर उस मार्केट के अंदर जाते हैं और आप कोई सा अपना बजट बताते हैं कि भाई मेरा 30,000 का 35,000 रुपये का बजट है, कौन सा मोबाइल लूँ, तो 100 में से 90 रिटेलर्स, 90 दुकानदार आपको ओप्पो का मशवरा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने रिटेलर्स को यहाँ तक भर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंट्रल प्लेयर क्यों है। अच्छा, एक और मैं बात आपको बता दूं इससे रिलेटेड कि आपके मोहल्ले की चाहे बहुत छोटी सी ही एक दुकान क्यों ना हो, लेकिन किसी बड़ी से बड़ी कंपनी यूनिलीवर, पीएनजी का अगर सेल्स मैनेजर भी जाएगा तो वो हमेशा रिटेलर से कैसे मिलता है, झुक के। वो कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि मैं तो किसी कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और तुम्हारी औकात क्या है, नहीं। जो हम मार्केट के अंदर एक बात सुनते हुए आते थे ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बिल्कुल ठीक सुनते थे, कस्टमर इज ऑलवेज। लेकिन वो कौन सा कस्टमर है, वो ये वाला कस्टमर है। अच्छा, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर ये एक रिटेलर खराब हो जाए तो जिस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक गंदा रिटेलर पूरी मार्केट खराब कर सकता है। तो रिटेलर को नाराज करना कोई कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, चाहे वो कितना छोटे से छोटा ही रिटेलर क्यों ना हो। आप हमेशा रिटेलर के पास गए हैं कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, उसमें से भी आप देखेंगे बहुत सारे रिटेलर्स आपसे पैसे लेके चीज़ देते हैं और आपको उनके रवैये से ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे रिटेलर्स आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से भी काम पेश आते हैं। लेकिन यही अगर आप किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं सॉरी, तो उनका आप बिहेवियर चेक करेंगे कि उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये माशाल्लाह फील्ड में उतरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये रिटेलर किस बला का नाम है। अब ये सेंटर प्लेयर है रिटेलर, अब समझ में तो आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सेंटर प्लेयर है मेरे पास,
तो फिर इसके राइट पे क्या है और इसके लेफ्ट पे क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, इसके एक साइड पे जो है वो है कंज्यूमर, और इसके जो दूसरे साइड पर है वो है इफ यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटर से क्या चीज रिटेलर तक जाती है, गुड्स जाती है। ठीक है, और कंज्यूमर उन गुड्स को लेने के लिए कहाँ आता है, रिटेलर। बेसिकली रिटेलर इज द फेस ऑफ द कंपनी। आप में से कितनों ने जाके यूनिलीवर को देखा है, पीएनजी को देखा है, लेकिन आप सारे उसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली रिटेलर इज द फेस ऑफ कंपनी। कंपनी क्या करती है, वो अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है और डिस्ट्रीब्यूटर वही माल रिटेलर को भेजता है और कंज्यूमर वहां से आके वही माल उठाता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या साइंस है, इसी के अंदर सारी साइंस है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जो गुड होती हैं वो फिजिकल, फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर अभी एक टेबल या एक चेयर रखी हुई है, उस चेयर को मुझे वहां आगे भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चेयर को आगे खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे पुश करना पड़ेगा। कोई भी फिजिकल चीज़ हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर मेरी कोई कमोडिटी नहीं है, कोई गुड नहीं है, ये जीता जागता इंसान है। तो इसे रिटेलर के पास पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल करना पड़ेगा। गुड्स यहां से पुश होंगी, जबकि कंज्यूमर यहां से क्या होगा, पुल होगा। बेसिकली ये जो पुश हो रहा है, ये जो पुश यहां से यहां पर, ये जो पुश हो रहा है, इस पुश को हम क्या कहेंगे, इस पुश को जो है यही पुश हमारा चैनल है, यही पुश हमारी सेल्स है। जबकि ये जो पुल हो रहा है, इस पुल को हम क्या कह सकते हैं, ब्रांडिंग। आपने बहुत मार्केटिंग के अंदर आज तक सुना होगा, पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी। यही है वो पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। कि पुश स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, पुश स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आप रिटेलर से कंज्यूमर को माल पुश कर रहे हैं, आप कर ही नहीं सकते। आपने देख लिया, क्या रिटेलर कंज्यूमर के घर पे जाके देकर आएगा, नहीं, बिल आखिर कंज्यूमर को ही उठ के आना पड़ेगा रिटेलर के पास। तो ये बात तय हो गई कि उसे हम पुश नहीं कर सकते। सेल्स की जितनी भी टैक्टिक्स हैं वो रिटेलर तक लग सकती हैं, कंज्यूमर पर नहीं। फिर कंज्यूमर पे क्या लगेगी, ब्रांडिंग। जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी, वो घर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कोई मैच देख रहा है और अचानक पेप्सी का एक ऐड आया और उसको अम्मी भी कह रही थी बहुत देर से कि दही लेके आ जाओ, ठीक है, या लेस का एक ऐड आया और उसका दिल चाहा कि हाँ यार अभी लेस अगर होते तो अच्छी मंचिंग हो जाती। तो इतनी देर में अम्मी ने कहा मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि भाई दही लेके आ जाओ, तो क्यों नहीं लेके आते। उसने कहा चलो यार मैं चले जाता हूँ, तो इसी बहाने में लेस भी। तो ये क्या हुआ, पुल हुआ। कंज्यूमर हमेशा पुल होता है, और ये जितनी स्ट्रांग आपकी ब्रांडिंग होगी, कंज्यूमर उतना ही ज़्यादा पुल होगा। ठीक है, अच्छा, ये पुश और पुल स्ट्रेटजी की हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम एक आध एग्जाम्पल जो इस वक्त मेरे माइंड में आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पुश स्ट्रैटेजी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो पाकिस्तान के अंदर शंग्रीला है, ठीक है, शंग्रीला केचप। शंग्रीला केचप जिस वक्त मार्केट में आया, उस वक्त पूरी तरीके से मार्केट को जो कैप्चर किया हुआ था वो नेशनल ने किया हुआ था, और कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी वजह से नेशनल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नेशनल शान से बड़ा ब्रांड है ओवरऑल। लेकिन अगर सिर्फ मसालों की बात करें तो कराची के अंदर शान ज़्यादा बड़ा है। लेकिन नेशनल बड़ा किस वजह से हो जाता है, वो अपने पोर्टफोलियो की वजह से। अब शान भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम पिकल का नाम लेते हैं, अचार का नाम लेते हैं, तो हमारे माइंड में कौन सा ब्रांड आता है, नेशनल।
अगर हम केचप का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा ब्रांड हमारे माइंड में आता है? नेशनल, ठीक है, और मसालों में तो वो है ही। अच्छा, अब पुश की हम बात कर रहे थे, शंग्रीला की। तो शंग्रीला जिस वक्त मार्केट के अंदर आया उस वक्त ज़्यादातर मार्केट आप कह लो कि वो किसने कैप्चर की हुई थी? ब्रांडेड केचप के अंदर नेशनल ने की हुई थी। उसने आके उससे एक बहुत बड़ा चंक छीन लिया। जबकि मज़े की बात यह है कि शंग्रीला का आपको ऐड नहीं दिखेगा, यानी कि शंग्रीला की जो ब्रांडिंग थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन उसकी जो अवेलेबिलिटी थी वो ज़बरदस्त थी। कोई मोहल्ले की ऐसी दुकान नहीं, कोई छोटा बड़ा ऐसा मार्ट नहीं जहाँ पे आपको शंग्रीला नज़र नहीं आएगा। उसका प्रोडक्ट तगड़ा था, उसकी प्राइस कंपैटिटिव थी और उसकी अवेलेबिलिटी 100% थी। तो यही वजह थी कि वो आते के साथ ही उसने इतने बड़े एक ब्रांड से अपना शेयर छीन लिया, लेकिन वीक ब्रांडिंग के होने की वजह से बहुत जल्द उसने वो शेयर लॉस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली वो शेयर आपके हाथ से जा सकता है। तो कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो कि पुश के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अब वाइस वर्सा पुल पे आ जाते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि इधर चैनल पे काम नहीं करते, वो सिर्फ किस पे काम करते हैं? ब्रांडिंग पे काम करते हैं। यही है बेसिकली पुश स्ट्रैटेजी, पुल स्ट्रैटेजी। ठीक है, किस तरीके से जनाब? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम ओए होए चिप्स की अगर हम एग्जाम्पल लें तो ओए होए चिप्स भी मार्केट में जिस वक्त आया उस वक्त जो लीड कर रहा था ब्रांड मार्केट के अंदर वो था आपका लेस। कर रहा था क्या? आज भी कर रहा है। और इवन लेस अपने बारे में ये कहता है कि हम तो किसी को कॉम्पिटिटर समझते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं कोई हमारा कंपेटिटर है मार्केट के अंदर। तो लेकिन ओए होए ने आके इनको बहुत टफ टाइम दिया था, इतना टफ टाइम दिया था कि जो लड़के हैं टीम के यहाँ पे चैनल के और सेल्स के, वो छोड़ के वहाँ चले गए थे, ओए होए के पास चले गए थे। तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा क्योंकि इसकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन मार कहाँ खाई उसने? अवेलेबिलिटी पे। उसने एक दफ़ा तो अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया, लेकिन उसके बाद उसका चैनल इतना, अब क्या वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या था। उसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसमें दो बड़ा प्रॉब्लम ये थे कि एक तो ये कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी, ब्रांडिंग करके उन्होंने डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर दी थी, सप्लाई उनके पास कम थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शुरू में उन्होंने इस ब्रांड को उठाने के लिए ये जो रिटेलर है ना, मैंने कहा उसको यहाँ तक भर दिया, यानी कि उसको इतने हैवी डिस्काउंट्स दिए जिसको कंपनी खुद सस्टेन नहीं कर सकी। यानी कि अगर वो एक 10 रुपये का पैकेट बेच रहा है और लेस उसको 1 रुपये मैक्सिमम दे रहा है प्रॉफिट, तो इन्होंने 3 रुपये 4 रुपये प्रॉफिट देना शुरू कर दिए, जो कि शुरू में तो चलो ये दे सकते हैं कुछ ना कुछ अपने ये बजट में से निकाल के कॉस्ट में उसको इंक्लूड करके, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सके। जब नहीं कर सके तो उनका रिटेलर नाराज़ हुआ कि अब तो हमें वो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, दूसरा अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो इसकी वजह से यानी कि उनका चैनल वीक था, ब्रांडिंग स्ट्रांग थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नॉकआउट की भी आप देखें ब्रांडिंग जो है, स्नैक्स की बात चल रही है, नॉकआउट की भी ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अवेलेबिलिटी उसकी भी सस्टेनेबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी सस्टेनेबल होना चाहिए, चैनल स्ट्रांग होना चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स की तरफ जो कि पुश और पुल दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। उस स्ट्रैटेजी का नाम है विन विन स्ट्रैटेजी। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्नैक्स की बात कर लें तो लेस की ब्रांडिंग भी बहुत स्ट्रांग है, चैनल भी बेइंतहा स्ट्रांग है, पेप्सी कोका होने की वजह से, क्योंकि पेप्सी जो है, पेप्सी की एग्जांपल लें, पेप्सी की भी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है, चैनल भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये भी पेप्सी कोका है। पेप्सी कोका बेसिकली दो आप कहने के बड़े बिजनेसेस हैं, एक वो स्नैक्स के अंदर है, दूसरा वो बेवरेजेस के अंदर है। ठीक है, स्नैक्स में भी फ्रीटो ले के नाम से है और उसके फिर बहुत सारे फ्रीटो ले के अंदर भी पीसी है, पोटैटो चिप्स, नॉन पोटैटो चिप्स अलग अलग उसके हैं। इसी तरीके से बेवरेजेस के अंदर जूसेस में है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर है, पानी के अंदर है एक्वाफीना। एनीवेज, तो इसी तरीके से यूनिलीवर है, चैनल भी स्ट्रांग है, ब्रांडिंग भी स्ट्रांग है। पीएनजी है, चैनल भी स्ट्रांग है, ब्रांडिंग भी स्ट्रांग है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो विन-विन के ऊपर चल रहे हैं। अब बात घूम फिर के वही आ गई कि मार्केट फोर्सेस तो यही हैं, चैनल और ब्रांडिंग। अब देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ,
यही दो फोर्सेस हैं, आप में से बहुत सौ ने यही लिखा होगा। यही आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए कि मार्केट की जो फोर्सेस जो प्राइस को डिसाइड करती हैं और हर चीज़ को डिसाइड करती हैं वो कौन सी हैं? सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली सेल्स क्या है? अभी मैंने आपको बताया ये गुड्स का सप्लाई तो है, ये डिमांड क्या है? ये ब्रांडिंग क्या है? ये पुल तो है, यही तो डिमांड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब पुल और पुश, डिमांड और सप्लाई का परफेक्ट बैलेंस होता है तो एक विन विन स्ट्रैटेजी बनती है जिससे कोई भी ब्रांड जो है वो कामयाब होता है। इसी को हम मार्केट के अंदर कहते हैं कि उसका चैनल का मसल्स कितना स्ट्रांग है या उसका ब्रांडिंग का मसल्स कितना स्ट्रांग है। अगर शंग्रीला की बात करें तो चैनल का मसल काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन ब्रांडिंग का मसल वीक है। अगर हम ओए होए की बात करें तो ब्रांडिंग का मसल काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन चैनल का मसल वीक है। इसी तरीके से अगर हम लेस की बात करें तो उसका चैनल और ब्रांडिंग दोनों मसल्स स्ट्रांग हैं। तो ये हमारे मार्केट फोर्सेस हो गए। अच्छा, अगली जो चीज़ हमने देखनी है वो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो उसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं।